हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप के बारे में। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट, उसके कोई ना कोई ऑनर होते हैं, चाहे वो कोई एक आदमी हो, दो आदमी हो, या 10-12 आदमी हो, या बहुत सारे आदमी हो। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करने का जो फॉर्म है, वो काफी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसा हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक व्यक्ति मालिक हो, या उसमें कई सारे लोगों का शेयर्स हो। तो इस सारे सिचुएशन के हिसाब से काफी सारे क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं ऑनरशिप के, या काफी सारे टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप की, है ना। So, the prospective entrepreneurs need to identify the legal structure that will best suit the demands of the venture before deciding how to organize an operation for business. यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जो उद्यमी हैं, जो व्यवसाय अपना नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने से पहले, उससे बिफोर, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसको वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा लीगल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लीगल स्ट्रक्चर उनके ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सूट करेगा। यानी कि अभी जो वेंचर है, जो उद्यम है, उसकी डिमांड क्या है, ये उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। सो फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू सेलेक्ट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब आप कोई नया व्यवसाय, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं, तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फॉर्म को सेलेक्ट करना, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा फॉर्म सूट करेगा। क्या हम इसे पीवीटी एलटीडी रखें, क्या हम इसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रखें, क्या हम इसे अकेले चला सकते, क्या हम इसे सोल प्रोप्राइटरशिप रखें। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। सो एज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इट्स कंट्रोल, एक्सक्यूजन ऑफ कैपिटल, एक्सटेंट ऑफ रिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लीगल फॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा ऑल डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब आप कोई नया बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो किस तरह से आप उसे कंडक्ट कीजिएगा, इट्स कंट्रोल, उसका जो कंट्रोलिंग होगा, जो नियंत्रण होगा वो, यानी कि उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रखना चाहते हैं, क्या आप अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहते हैं। एक्सक्यूजन ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पूंजी होगा स्टूडेंट, कैसे आप उसको एक्सक्यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा जो टर्म्स, ये आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे जो पूंजी है आपका, कैसे आप उसे अधिग्रहण कीजिएगा। एक्सटेंट ऑफ रिस्क, यानी कि जो रिस्क है उसका कितना एक्सटेंट हो सकता है, यानी कि उसकी सीमा क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, आप कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या आप उसे अकेले रखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या रखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप रखिएगा। लीगल फॉर्मेलिटीज जो होते हैं, तो वो सभी को मद्देनजर रखते हुए क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर फॉर्म, या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। सो ऑल डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारा जो चीज है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पे। ओके, so the necessity for choosing a suitable form derives from changing tax laws, the availability of capital or fund, liability situations, the complexity involved in formation of business। यानी जो नेसेसिटी है कि हमें एक सुइटेबल फॉर्म चूज करना है। क्यों? क्योंकि जैसे टैक्स लॉज है, हमेशा टैक्स लॉ एक जैसा नहीं रहता है ना, हर एक साल क्या होता है, नया नया बजट आता है तो चेंज होते रहते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फंड, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या कैपिटल या फंड का अवेलेबिलिटी कितना होगा, कभी कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। लाइबिलिटी सिचुएशंस, यानी कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा पोजीशन पे कौन कितना लायबल होगा, यानी कि किसका दायित्व क्या होगा। एंड द जो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगे बिजनेस को फॉर्म करने में, तो इन सभी सिचुएशन के लिए ये जरूरी है कि आप पहले क्या करें, एक सुइटेबल फॉर्म सेलेक्ट कर लें बिजनेस का। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष
निकाले तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस बिल्ड कर रहा है, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले उसे ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर फॉर्म उसके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा, क्या अभी उद्यम की मांग है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो नीचे कुछ दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, मालिक होता है और वही सारा काम कर रहा होता है, मैनेजिंग का काम, फिनेंसिंग का काम, मार्केटिंग, सारा वही देख रेख कर रहा होता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो किसी का दुकान होगा, जैसे आपके पिताजी का या किसी का भी आपके गांव शहर में दुकान है, अगर कोई भी वो काम कर रहा है तो वो अकेले उसका मालिक होता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। द सेकंड वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स क्या, आप सारे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग, यानी कि दो लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। पार्टनर यानी कि वो आइदर वो 60-40% हो, 50-50% हो। जैसे आजकल तो गांव में भी होने लगा है, पहले शहर में होता था कि जैसे एक होटल है, दो दो लोग उसे मिलकर चला रहे हैं ना, किसी ने कम पैसा दिया, ज्यादा पैसा दिया, तो उसके हिसाब से क्या होता है, परसेंटेज पे उनका बंटवारा हो जाता है कि अच्छा अगर 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 75 तुम रखना, 25 हम रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो उससे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्म है स्टूडेंट, इसमें हमें किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं? नहीं, कंपलसरी नहीं होता है। द थर्ड वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, काफी सारे लोग अपना शेयर देते हैं और जो जितना ज्यादा शेयर देता है वो उतना अधिक लायबल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कुछ शेयर अपने पास रखते हैं और यहाँ पे जो मेन मालिक होता है वो कोई एक नहीं होता है, जिसका जितना परसेंट शेयर है उतने परसेंट का वो क्या है, खुद ऑनर है। द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसका अगर हम बेसिक हिंदी बोले तो देखिए बहुत जगहों पर लिखा हुआ होता है सरकारी बोर्ड में, हाँ, सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनका अगर एक कॉमन नीड है तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए बिहार की अगर हम बात करें तो कई सारे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, है ना। अगर आप समुद्र तटीय इलाके में चले जाएं तो वहां पे मछुआरे लोगों का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। वहां पे वो सारे का एक कॉमन नीड होता है, उनका एक कॉमन गोल होता है, उस पे वो लोग चर्चा करते हैं, अपना जो भी रिसोर्सेस होता है जमा करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लेक्चर में। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है ये आप सभी को पता है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 51% शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, डेट इज गवर्नमेंट सेक्टर वो हो जाता है। तो इन सभी को स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, एक एक लेक्चर में। प्रोप्राइटरशिप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, देन पार्टनरशिप, इसी प्रकार से इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का छोटा सा लेक्चर, डेट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आप स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है। और देखिए मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि जितने भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं। कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपने नोट्स कहाँ दिया है, तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।